कन्हैया घर कन्हैया घर राजा मोहन घर राजा आने दो कन्हैया रस घर सावरिया घर राजा मोहन घर राजा रस तानी हर सरसरी रतिया मेरी अखियों की प्यास बुझा दे कन्हैया घर मोहन घर सांवरिया घर आगा मोहन घर आगा सांवरिया घर आगा रे मोहन घर आगा रे निहार लो दर्शन कर लो कन्हैया घर आया मोहन घर आए मोहन घर यही तेरे नाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की अपनी शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने मैं तो दीवानी हो गई मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की इस दिन माला गोपाला तेरू तेरे नाम गोपाला तेरू तेरे मैं तो दीवानी हो गई अपने नाम की मैं तो दीवानी हो गई अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने शाम की मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने
दीवानी हो गई हूँ अपने श्याम, मैं तो दीवानी हो गई हूँ अपने श्याम। श्री वसुदेव जी भगवान को टोकरे में उठा करके बाहर निकलते हैं। वसुदेव जी ने कहा महाराज जला दिया तो मैंने पावर हाउस को बोल दिया काटो बिजली। अब बिजली भी नहीं, किसी का दरवाजा भी खुला नहीं, किसी की खिड़की भी खुली नहीं, सारे रास्ते सुनसान। चलो ले चलो महाराज, इतनी बारिश हो रही है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर पहली छतरी है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं निवास शय्यासन पादुकांशुको अधान वर्षा तप वारणादि। शेषनाग भगवान के ऊपर अपने 1000 फण से बूंद न पड़े, धूल का एक कण भी न आए। बाढ़ वाली जमुना ने कहा कि मेरे पति आ रहे हैं, थोड़े दिन में इनसे मेरी शादी होने वाली है। जब शादी होने वाली है चलो अपने पति के चरण ही छू लूं। जैसे ही वसुदेव जी जमुना में प्रवेश करते हैं, पानी सिर के ऊपर तक। जमुना जी ने प्रार्थना किया, प्रभु आप मेरे ही में से जा रहे हो, थोड़ा चरण तो नीचे लटका दो, मैं आपके चरण तो धो लूं, चरण तो छू लूं। भगवान ने अपना चरण लटकाया, वसुदेव जी का वो गिरा चरण उठा के अंदर। बोले महाराज ये जो आपके पिताजी है ना, आपके चरण छूने नहीं दे रहे हैं। बोले अब क्या करें, मैं चरण नीचे लटकाता हूं, उनको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, वो चरण उठा के अंदर कर देते हैं। बोले महाराज एक बार और करो। फिर भगवान ने चरण टोकरे से नीचे किया। वसुदेव ने कहा वो हो, ये लल्ला बड़ा चंचल है, ये पानी में गिर गया तो मैं ढूंढूंगा कहां, आधी रात का समय है। ऐसा मोड़ करके टोकरे के अंदर भगवान चरण बाहर करें, लल्ला चरण बाहर और अंदर बाहर हो रहा है। जमुना जी कह रही है प्रभु ऐसे तो मैं आपके चरण को स्पर्श नहीं कर पाऊंगी, छू नहीं पाऊंगी, प्रक्षालन नहीं कर पाऊंगी। बोले ऐसा कर जमुना, मैं चरण नीचे गिराता हूं, तुम तैयार रहो। बोले महाराज ये वसुदेव का क्या करे। बोले ये जब तक मेरा चरण उठा के टोकरे में करे, उससे पहले तुम ऊपर तक बढ़ जाओ, अब बढ़ के फिर घट जाओ। रेडी? बोले रेडी। भगवान चरण उठा रहे हैं। वसुदेव ने सोचा फिर टोकरा हिल रहा है, और टोकरा हिल रहा है इसका मतलब कि ये जो मेरा लल्ला है ना, कि फिर चरण नीचे गिराने वाला, हाथ छू करके देखते, वरना नहीं अंदर अंदर। एकदम से पानी सिर के ऊपर तक, अरे मैं डूबा डूबा डूबा, अरे मैं तो डूब गया, अब मेरे लल्ला को कौन संभालेगा। जैसे पानी सिर के ऊपर तक आया, भगवान ने एक झटके से अपना चरण लटकाया और जमुना जी ने भगवान के चरण को छुआ। जमुना जी नीचे, भगवान टोकरे के अंदर। हे भगवान, अभी मैं डूबा था, डूब के मरने वाला था, भगवान ने बचा लिया। उनको पता नहीं कि जो टोकरे में है वही है। हे प्रभु मेरे लल्ला की रक्षा करना। बिल्कुल जमुना घुटने तक श्री वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। वहां योग माया ने अवतार धारण किया हुआ है, भगवान की आद्या शक्ति योग माया। और वहां ही उसमें तो सब बेहोश पड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं। वहीं पर भगवान को रखते, जैसे ये भगवान ने पहली प्लानिंग करके बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सीधे घुस जाना घर में।
पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैं आ सकता हूं कि नहीं। घूमता ना, सब बेहोश वहां भी पड़े होंगे, किसी को वहां भी सुध बुध नहीं होगी। और आधी रात में वैसे जगेगा भी कौन? वहां कन्या होगी, उठा के अंदर डाल लेना और वापस जहां आए हो वहीं रख लेना। अच्छा प्रभु, मैं आपको वहां रख दूंगा। अरे बोले रख, जल्दी, समय नहीं है। भगवान को वहां रखते हैं। वसुदेव जी उस कन्या को अपने टोकरी में रखते हैं और पुनः जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से आए। जेल के अंदर जैसे प्रवेश किए, अपने आप दरवाजे बंद, पहरेदार जग गए और साकल अपने आप लग गया। और कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, बड़े जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और सारे जगह पहरेदार, अरे अरे यही 8वां नंबर है यार, तुम सो गए थे क्या? अरे मेरे को तो नींद लग गई थी। तुम? अरे मेरे को भी लग गई थी। सारे कह रहे कि मेरे को भी नींद लग गई थी। अरे यार जल्दी से जल्दी महाराज कंस को सूचना दी जाए कि महाराज बस आपके मृत्यु वाला नंबर आ गया, आपको मारने वाला नंबर 8वां नंबर आ गया। अब आ गया कि आ गई ये जाके देखो। कंस उस समय खा के पगड़ी बांध रहा था, अभी पगड़ी बंधी हुई नहीं थी, दौड़ा और ऐसा बेतहाशा दौड़ा कि खंभे से टकरा गया। और खंभे से टकराया गया और माथा गया फूट। हाय राम, ये तो 8वें नंबर ने मेरा सिर फोड़ दिया, ये तो नंबर ही से मेरा सिर फूट गया। वो सामने होगा तो क्या होगा? भागा 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 गया, कुछ पूछा नहीं, जांचा नहीं। देवकी के गोद से वो कन्या छीन करके बस कहा अब देर नहीं करने, इसको जल्दी मार दे। जैसे ही उठा के पटकने वाला है कि हाथ ऊपर गया तो वो कन्या भी ऊपर से ही ऊपर आकाश में चली गई और अष्टभुजी माता के रूप में रूप धारण कर लिया। 8 भुजाओं वाली मां बन गई। और फिर कहा कि मूर्ख कंस, तुम मुझे मार रहा है, अब तेरी मृत्यु आ चुकी है, तुझे मारने वाला पैदा हो रखा है, हो चुका है, अब तू अपने दिन गिन ले कि कितना दिन बाकी है। अले बोली मां, पैदा हो गया है तो कहां हुआ है ये तो बता दो। बोले अच्छा, तो मेरी हत्या कर रहा था और मैं वो एड्रेस बता दूं? मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बस इतना बता रही हूं कि तुम मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। महाराज इधर नंद बाबा सवेरे उठते हैं, देखते हैं कि मेरे घर में आहा क्या बताएं, इतना सुंदर लल्ला आया है। ये तेन चहे कर तार जिन्हें सुख, सो तो रही डरे नहीं तारे, उद्यम पौरुष किए बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे अपनी अपनी विधि के पर पंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। तेन चहे कर तार जिन्हें सुख, सो तो रही डरे नहीं तारे। उद्यम पौरुष किए बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे अपनी अपनी विधि के पर पंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम,
तो दुंदुभी कहां बज रही है? बोले दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे। महाराज प्रातः काल होते ही नंद बाबा के घर में जो दुंदुभी बजी, बाजे बाजे रे, 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 बधाई मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो अंगना, तेरो अंगना रे 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 मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे, बधाई तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो अंगना, तेरो अंगना रे मैया तेरो अंगना, तेरो अंगना रे मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो अंगना। कंस ने कहा अब तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है कि मेरा मारने वाला पैदा कहां हुआ है। पूतना आई महाराज, पूतना आ रही है, पूतना आई। महाराज क्यों उदास हैं? बोले पता नहीं मेरा मारने वाला कहां पैदा हो गया। महाराज मुझे जिम्मेवारी दीजिए, महीने भर के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए होंगे ना, मैं जाती हूं सबको दूध पिला पिला के मार दूंगी, उसी में वो आपका दुश्मन भी मर जाएगा। पूतना आ रही है। पूतना ने सोचा कि मेरी ऐसी भयानक रूप को देख करके तो सारे भाग जाएंगे। ऐसा करते हैं मैं अपना सुंदर रूप बनाती हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सुंदर रूप ये नंद बाबा का घर कौन सा है। तो पूतना ने अपना रूप सुंदर धारण किया और सुंदर धारण करके बीन बजाती हुई पूतना आ रही है सुंदर बन करके। बाबा का घर है, मैं बीन बजाऊंगी तो बच्चे मेरे पास दौड़ के आएंगे, और सारे बच्चे दौड़ के आएंगे तो मैं बच्चों से ही पूछ लूंगी कि नंद बाबा का घर कौन है, और बज गई बीन। पूतना सब जगह जा रही है। ये सुंदर बन के आई है। सबके बीच जा रही है।
सबके घर घर जा रही है, बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अरे इतनी सुंदर औरत कहां से आ गई, बीन बजाती जा रही है, बजा रही है बीन। सारे बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं। बच्चे सारे भाग करके आए। अरे आंटी जी, ये घंटी कैसी बजा रही हो, इतनी सुनंद बाबा के रिश्तेदार हैं, बड़े बीन बहुत सुंदर बजा रही हो। और बज गई बीन। अरे बोले बच्चों, तुम लोगों को इतना बढ़िया संगीत सुना रही हूँ, मुझे नंद बाबा का घर बता दो, मैं उनकी दूर पार की रिश्तेदारी में आती हूँ। बोले हमारे को तो पता नहीं, शायद वो वाले बच्चे जानते हैं। और फिर बीन बज गई है। बच्चों को कुछ खिलाया, कुछ टॉफियां दिया, बच्चे प्रसन्न हो गए। बोलो आंटी जी क्या करना है, बस मुझे नंद बाबा का घर बता दो। बोलो देखो वो नंद बाबा बैठे हैं गोदी में, अपने लल्ला को लेकर के बैठे हैं, वही नंद बाबा हैं। भागी हुई दौड़ी हुई पूतना आती है और झट से छीन लेती है, दूध पिलाने लग जाती है। भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। मैं ब्रज में आया था दूध पीने, यहाँ लोग मुझे जहर पिला रहे हैं। शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। हे शंकर जी, मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। जहर पीने की आदत आपको है। ऐसा करो, पूतना के स्तनों में लगा हुआ जहर आप पी जाओ और दूध मैं पी जाता हूँ। और पीते पीते पूतना के प्राण और आ गई असली रूप में। अब ये पूतना, अरे देखना मरे न भाई, ये पूतना असली रूप में आ गई अब। और भगवान पीने लग गए। पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचने लग गए। अरे छोड़ छोड़, मर गई। अब पूतना मर गई, इसके लाश को उठा ले जाओ, उठाओ इसके लाश को। बीच में जिंदी हो गई, आ जाएगी। अरे भाई इसके लाश को उठाना, 2-3 आदमी आओ। अरे अरे जिंदा ना हो, पूतना जा रही है। पूतना का जब दुग्ध पान कर रहे थे प्रभु, तो आंखें बंद कर लिए थे। भगवान ने देखा पूतना कपट का वेश धारण करके आई है और मेरे सामने कपट किसी का चलता नहीं, और मैं कपट को पसंद करता लिया। एक संत ने कहा नहीं, आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। शंकर जी, ये आते आते मुझे जहर पीने को मिल रहा, मैं तो ब्रज में दूध पीने आया था। जहर पीने की आदत हमको नहीं, अभ्यास नहीं है। जहर पीने का अभ्यास आपको है महाराज। ऐसा करो, पूतना के स्तनों में लगा हुआ जहर आप पी जाओ, दूध मैं पी जाता हूं, और दूध के साथ मैं इसके प्राणों का भी हरण कर लेता हूं।
जैसे उसके प्राणों को खींचने लगे, चिल्लाने लगी पूतना, अरे छोड़ 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 छोड़। भगवान ने कहा, सुन पूतना, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। सुन, तुझे पकड़ लिया है। पूतना को छोड़ नहीं रहे थे भगवान, और इधर चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है। क्यों देते हो? किसने घुसने दिया? उसने कहा, उसने कहा, उसने। अरे चल छोड़, पहले खोजो तो मेरा लल्ला गया कहां। सारे ब्रजवासी गोकुलवासी अपने लल्ला को खोजते हुए जा रहे हैं। गए तो देखा, अरे 20 कोस का बगीचा, बगीचे में लगा हुआ पेड़ सब टूट के गिरा पड़ा है। पूतना मरी पड़ी है, और पूतने के छाती पर भगवान खेल रहे हैं। सबने जल्दी से जल्दी अपने लल्ला को खींचा। अरे बोले, अब इतनी बड़ी पूत, वहीं पर जो पेड़ पौधे गिरे थे लकड़ी काट करके सजा दिया और आग लगा दिया, मर और यहीं जल। लल्ला को उठा लाए। अरे देखो, पैदा होते ही मेरे लल्ला के ऊपर कितना संकट आने लगा। गुरुदेव को बुलाओ। अरे गुरुदेव, कुछ नजर उतार दो, मेरे लल्ला का नामकरण कर दो। मेरे लल्ला के ऊपर संकट परेशानी पैदा। कौन सी ने मार दियो री, कौन सी ने मार दियो री, तो न हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, तो न हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, तो न हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, तो न हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कहीं न खावे ले माखन लोला, दूध न पीवे लाला कहीं न खावे ले माखन लोला। दूध न पीवे लाला कहीं न खावे ले माखन लोला। या ग्वालिन की नजर बुरी है, या ग्वालिन की नजर बुरी है, या ग्वालिन की नजर बुरी है, या ग्वालिन की नजर बुरी है। कर दियो जाने दी धोना, कौन सी मार दियो री, धोना भरी मेरो मचलो श्याम सलोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। या ग्वालिन की नजर बुरी है, या ग्वालिन की नजर बुरी है, या ग्वालिन की नजर बुरी है, या ग्वालिन की नजर बुरी है। कर दियो जाने दी धोना, धोना भरी मेरो मचलो मेरे लल्ला को बहुत संकट परेशानी आनी शुरू हो गई। अनंत नाम है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे
प्रभु विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इनके नाम तो हजारों हैं, अनंत है, लाखों है, करोड़ों है, लेकिन तुमको जिस नाम को लेना है तुम्हारे घर में, मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। कर्षतीति कृष्ण, जो सभी पापों का नष्ट कर देने वाले हैं, ऐसा नाम है श्री कृष्ण। और देखो, बड़े का नाम है, देखने में बड़े हैं, सुंदर हैं, बलशाली हैं, इनका नाम बलराम रहेगा। ऋषि गर्ग ने दोनों का नाम रखा, बलराम और कृष्ण। यशोदा ने कहा, गुरुदेव मैं तो ज्यादा इतनी पढ़े लिखी तो हूं नहीं, मुझे कृष्ण कहते नहीं बनेगा, तो ऐसा करती हूं, भगवान का एक नाम कण्वा भी है। भगवान बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते गए, अब कंस को पता पड़ गया कि मेरा मारने वाला पैदा है और वो गोकुल में है। बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है, अघासुर, बघासुर, तृणावर्त, ये बहुत प्रकार के राक्षस आते हैं। भगवान एक एक करके सबको प्राणांत करते जाते हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, तुम छुपे हो उधर देखना है, उधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें। जितने बड़े होते जा रहे हैं, कंस की परेशानी उतनी बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों को भेजा, लेकिन इतनी छोटी सी अवस्था में बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों को पल भर में परलोक भेजने वाला आखिर कन्हैया सामान्य तो नहीं है, सामान्य नहीं है। ये वाकई लगता है मेरा काल है, ऐसे तो मरेगा नहीं, अब इसको धोखे से मारेंगे। चलो, कुश्ती का आयोजन करता है। मुष्टिक और चाणूर नाम के दो पहलवान बोले, भाई देखो, कृष्ण और बलराम को भी भेजो निमंत्रण, वो भी आएंगे जरूर, उनको धोखे से पटक के जान से मार देना। लेकिन अखाड़े में पहुंचने से पहले ऐरावत नाम का पागल हाथी है, पहले तो यही इनको मार देगा। भगवान ने कहा, बलराम दाऊ भैया, हाँ कन्हैया, आज मामा का निमंत्रण आया है, चलो। बोले चलो चलो कन्हैया चलो। कृष्ण और बलराम कंस के निमंत्रण पर कुश्ती के लिए चल रहे हैं। रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी बुढ़िया दिख गई, नाम है उसका कुब्जा। कितने जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी वो, लेकिन उसका काम था अपने महाराज कंस के लिए श्रृंगार की सामग्री को लेकर के जाके श्रृंगार करना। चंदन घिस के ले जा रही, रास्ते में मिल गई,
अरे कहाँ जा रही हो? अरे दिखता नहीं, हम तो अपने महाराज कंस के यहाँ जा रहे हैं। ये क्या है? बोलिए सौंदर्य सामग्री है। क्या करेगी? इससे तो मैं अपने कंस को सजाऊंगी, लेकिन कन्हैया कंस को तो रोज सजाती हूँ, आज तुम रास्ते में मिल गए हो तो चलो मैं आज तुम्ही को सजा देती हूँ। कुब्जा ने वो सारा चंदन भगवान को लगा दिया। बोले अरे कुब्जा, तूने मुझे थोड़े देर के लिए सुंदर बनाया, मैं तुम्हारी जिंदगी से कुरूपता को खत्म किए देता हूं। लो, भगवान ने कुब्जा के पैर को एक पैर से दबाया और ठोड़ी में मारा धक्का, कुब्जा हो गई सीधी। ले कुब्जा, आज से तू बूढ़ी नहीं, आज से तू जवान भी हो गई और सुंदर भी हो गई। जा शीशा देख ले। अरे प्रभु, कितने दयालु हैं आप। मैंने थोड़े देर के लिए आपको पूजा क्या की, मेरे तो पूर्ण जिंदगी के सारी जिंदगी की कुरूपता आपने दूर कर दिया। मैंने थोड़ा सा सुंदर आपको बनाया, आपने मुझे पूरे जिंदगी भर को सुंदरता बना दिया, मेरे पूरे जिंदगी को सुंदर बना दिया। प्रभु आपको धन्यवाद। आज से तो रोज मैं आप ही को चंदन लगाऊंगी। भगवान सज धज करके पहुंचते हैं कंस के। कंस ऊपर प्रकोटक द्वार में बैठा हुआ कुश्ती का अवलोकन कर रहा है, देख रहा है। कृष्ण कन्हैया ने कहा बलराम, ये देखो हाथी आगे खड़ा है, पता है ना? हाथी कैसे बोले? मुझे पता है भैया। बलराम कूद करके हाथी पे चढ़ जाते हैं, कन्हैया भी चढ़ जाते हैं और पहले तो पागल हाथी का ही काम तमाम करते हैं। हाथी के दोनों से दांत तोड़ करके, हाथी का प्राणांत, वो भी एक राक्षस ही था, उस राक्षस को प्रलोक भेजने के बाद भगवान कुश्ती के मैदान में पधारते हैं। मुष्टिक और चाणूर को, एक को संभाला कृष्ण ने, एक को संभाला बलराम ने, और पल भर में देखते ही, पलक झपकते ही दोनों दुर्दांत दैत्यों का परलोक किया। ऊपर से मामा देख रहा है, बोले मामा पहुंच रहा हूं। भगवान कृष्ण ने जंप किया, छाल मारी और कंस के पास, तुमने मेरी मां का जैसे माथा पकड़ा था, बाल पकड़ा था, वो मुझे याद है। पर से घसीटा था मेरी मां देवकी को, वो मैं सब देख रहा था। मैं देख रहा था कि तूने मेरी मां को किस अवस्था में घसीटा था, माथा पकड़ करके बालों से। ऐसे बालों से भगवान कंस को पकड़ के नीचे घसीट के गिराते हैं। कंस नीचे, भगवान ऊपर। कंस देखने में दैत्य इतना बड़ा, भगवान उसके मुकाबले छोटे। छाती पे बैठे हुए हैं, गर्दन दबाया हुआ है एक हाथ से, पैरों से पैर दबाया है, एक हाथ से गर्दन दबाया है, और दे मुक्का, दे मुक्का। कंस की खोपड़ी का कर दिया कमाल। खोपड़ी गई फूट, मामा गया फूट, कंस गया मर। कंस को प्रलोक भेजा भगवान ने। इसके बाद कंस की दो पत्नियां, अष्टि और प्राप्ति, ये दोनों बेटियां, ये जरासंध की पुत्रियां रोती रोती गई अपने पिता के पास। पिताजी, कन्हैया ने मुझे विधवा बना दिया। अरे अच्छा, ये कन्हैया कंस को मार दिया, मैं उसके गोकुल को चारों तरफ से सेना को घेर लूंगा
और घेर करके आग लगा दूंगा, सारे मर जाएंगे। जरासंध ने अपनी सारी सेना लेकर के गोकुल को घेर लेते। जरासंध गोकुल पर आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है। भगवान वहां से भाग जाते हैं। यहां से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। क्या पड़ा? पीछे पीछे जरासंध भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे जरासंध। भागते 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 भगवान भागे जा रहे हैं। अरे भाग कहां रहा है कायर, मेरा सामना कर। जरासंध मर नहीं सकता भगवान से। मरेगा तो कैसे मरेगा? भगवान भागते भागते रघुवंश के राज में एक राजा थे महाराज मुचकुंद। उनको देवताओं ने वरदान दिया था कि जाओ आप सोते रहोगे, कच्ची नींद में जो जगा देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान उसी गुफा में भागे, महाराज मुचकुंद के गुफा में, और अपना पीतांबर उसके ऊपर ओढ़ा दिया। जरासंध देखा, बोले अच्छा मेरे डर के मारे भाग करके यहां आके सो गया। और भगवान उस गुफा के अंदर, मुचकुंद को वरदान था कि जो तुमको कच्ची नींद में जगा देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद के ऊपर ओढ़ा दिए थे। जरासंध ने देखा कि कन्हैया यही सो रहा है। कन्हैया अच्छा सो रहा है, तुम लात मारना शुरू किया। जरासंध ने लात मारते मारते महाराज मुचकुंद जगते हैं। और मुचकुंद को तो वरदान है कि कच्ची नींद में जो जगाएगा काल के हवाले जाएगा। अरे कौन है मुझे कच्ची नींद में जगाने? अरे मैंने तो सोचा कन्हैया है। तब तक तो उसके देह में लगी आग और जल करके जरासंध भस्म। भगवान उधर से बाहर निकले। अरे बोले प्रभु आप अपना पीतांबर मुझे ओढ़ा गए, मुझे दर्शन देने गुफा में आए थे, धन्य हो महाराज। इस प्रकार से मुचकुंद की कथा को समाप्त करके, जरासंध को समाप्त करके भगवान वापस आते हैं, भौमासुर से युद्ध करते हैं। भौमासुर के कारागार में 16,000 कन्याएं बंद हैं। कल प्रसंग है और सुदामा प्रसंग, और इसी के साथ में भागवत का उपसंहार, भागवत की पूर्णाहुति, भागवत का भोग पड़ जाएगा। कल का सत्संग 10 से 12 और उसके बाद भंडारा। सज्जनों, ये कार्यक्रम आप सबने मिलकर करवाया, आप सबके सहयोग से ये हुआ। अभी मेरे श्री राम मौर्य जी कह रहे थे कि महाराज जी अब किसी को कुछ मत कहना, जो भी कमी बेसी होगी हम लोग आपस में बांट के सब पूरा कर लेंगे। कहीं कमी होगी तो हम लोग सब अपने अपने घर से डाल लेंगे और सब ठीक ठाक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जितना भी आप लोगों ने सहयोग किया और सबने सहयोग किया है, अपनी खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा। अरे तुमसे तो ज्यादा बच्चे बोल रहे, इन्हीं के अंग में लग रहा है, तुम्हारे तो अंग में लग भी नहीं। अच्छा, कितने लोग कंजूस इतने होते हैं ना कि पता नहीं कौन से दिन रात के लिए कमा रहे हैं। नहीं, तिजोरी भरो, तिजोरी भरो, तिजोरी भरो। ना वो खुद खा पाते हैं, ना किसी और को खाने देते हैं, और तिजोरी भर के मर जाते हैं।
दान किया वो संग लगेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। ये खोपड़ी में नहीं अटेगी बात, ये नहीं समझ में आएगा। कंजूस इतने मत बनो कि कमा कमा के तिजोरी भर दो, मर जाओ, वो कोई और ही ले जाके शराब पी के उड़ा दे। धन तो गरीबों के पास न दिल है, दिल। अच्छा, धनवानों को दिल होता ही नहीं, डॉक्टर तो बाहर फेंक दिए होते काट पीट के, तो वो करेंगे कहां? गरीबों के पास दिल है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा। ये गरीब भक्तों का कार्यक्रम था, और मैं तो, मेरा भी आपने ठीक ठाक परिश्रम करवा लिया इस बार। दिल्ली में भी भाग के वहां से आता हूं और जाता हूं। मैं तो डर रहा था कि हे प्रभु, ठंड का मौसम है, मेरा गला ना खराब हो जाए, लेकिन ये गरीबों के इसमें मेरा गला ठीक रहा। भगवान ने कहा नहीं, धनवानों का कार्यक्रम नहीं है, तेरा गला कभी नहीं ठीक खराब होगा, करो। अब मैं जो डर रहा था, अरे भगवान ने ठीक कर दिया है। तो शादी, रुक्मिणी जी की शादी, ये सारी कथा आएगी। कृष्ण सुदामा की शादी की प्रसंग आएगा, ऋषि मार्कंडे की कथा आएगी, भागवत की पूर्णाहुति की कथा आएगी। पूर्णाहुति की कथा अवश्य सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। आप सभी को फिर से धन्यवाद, आशीर्वाद। भगवान आपको उतना तो दे ही दे कि जिससे आपको ठीक ठाक लगे। गुरुबाग के अब भागोगे या एक भजन बोल दो हैं? भजन बोल दे, सारे चाहते हो भजन बोलूं? अच्छा, हाथ उठाओ तो कितने लोग चाहते हैं कि भजन ना बोलूं? मेरी
निंदिया मेरी निंदिया हो गई हराम, दुनिया क्या जाने हो गई हराम, दुनिया क्या जाने ओ मेरी निंदिया हो गई हराम, दुनिया क्या जाने मेरी निंदिया हो गई हराम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरे हो गई जान, दुनिया क्या जाने तो तेरी हो गई जान, दुनिया क्या जाने बांध लिया है तेरे नाम का कंगना, 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 आ जाओ प्रभु आज मेरे अंगना, आ जाओ प्रभु आज मेरे अंगना, आ जाओ प्रभु आज मेरे अंगना, आ जाओ प्रभु आज मेरे अंगना मैं तो गली गली मैं तो गली गली मैं तो गली गली हुई बदनाम, दुनिया क्या जाने गली गली हुई बदनाम, दुनिया क्या जाने मैं तो गली गली हुई बदनाम, दुनिया क्या जाने मैं तो गली गली हुई बदनाम, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरे हो गई जान, दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई जान, दुनिया क्या जाने बन जाऊं मैं पश्चिम न जाऊं, बन जाऊं मैं पश्चिम न जाऊं, उत्तर न जाऊं मैं दक्षिण न जाऊं, उत्तर न जाऊं मैं दक्षिण न जाऊं, तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में पाऊं विश्राम, दुनिया क्या जाने तेरे चरणों में पाऊं विश्राम, दुनिया क्या जाने तेरे चरणों में पाऊं विश्राम, दुनिया क्या जाने हाँ बैठो। ये इतना नाचते गाते झूमते क्यों? अरे प्यारे, नाचने गाने झूमने का मौका भगवान सबको नहीं देता। इनके किस्मत में है नाचना गाना झूमना तो झूम रहे हैं, तुम्हारे किस्मत में माथा ठोको तो ठोको। जिनके किस्मत में होता है नाचना गाना झूमना, वो नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे। तुम देख देख के जलते रहो और अपना छाती पीट पीट के मरते रहो। फिर से बोलो, मैं तो तेरी बैठ के बैठो 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 बैठो।
आरती का पर्चा। कल 8 बजे हवन के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। गिरधारी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्रभु शीश पे सोए, और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ साथ हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ साथ हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरे चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख जुगल छवि बलि बलि जाऊं, एक जुगल छवि बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोहन मोहन गाना कोई देखेगा, चोरी चोरी आना कोई देखे ना, चोरी चोरी गाना
भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन। ये सब अमृत हो जाए कोई देखे ना, वो सब अमृत हो जाए कोई देखे ना, मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना, मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना। आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, इसमें मेरा कुछ ना लागे, इसमें मेरा कुछ ना लागे। दीन जाने अपनाना कोई देखे ना, दीन जान अपनाना कोई देखे ना, मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना, मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना। सारी जगत की ये हो अर्जी, सारी जगत की ये हो अर्जी, मान ले वो प्रभु आपकी मर्जी, मान लो प्रभु आपकी मर्जी। ये आकर दर्शन दिखाना कोई देखे ना, तू आकर दर्शन दिखाना कोई देखे ना, मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना, मेरे मोहन भोग लगाना कोई देखे ना। बुलबा के बिहार, बैठे रहना बैठे रहना। बुलबा के बिहारी सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बैठे बैठे प्रसाद, बहुत भीड़ है। अच्छा, एक काम ध्यान रखना, बाहर मेरे बहुत सारे दुकानदार भक्त बैठे हुए हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, आपसे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की करके किसी का दुकान गिरा दो और किसी का कुछ कर दो। जाके रखा। स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चार। मंत्र धारणा योग कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजरित संयोग, पाकर विकसे क्रम से क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यो शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धारे राधे मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की पार से पवन तेज का पूर, है कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार।
कर भार